ये हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने गलत किया, करें, मगर ये क्रोचमेंट जो करनी है ये इनका भी हक है दुकानदारों का, जो लाखों करोड़ रुपए लगा के बैठे हैं। इनको कम से कम 3 फुट जगह देनी चाहिए सड़क के ऊपर। इससे आगे जो जाए वो गवर्नमेंट जो चलान करे या जो भी कार्रवाई करनी करे। अब एक रेडी वाला उससे पता नहीं 10 लोग खाते हैं, इसके मुतबादल जगह दें इनको। ये अपना मरियम साहबा बड़े अच्छे काम कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट बड़ी अच्छी कर रही हैं, हर काम अच्छे कर रही हैं, मगर इसके मुतबादल इनको जगह भी दें, इनको रोजगार भी दें। नहीं, पहले तो माशाल्लाह अनार के लिए एक नाम होता था, राशन एनी टाइम लगा रहता था, चहल पहल होती थी, कस्टमर होता था। अब जब से ये कॉर्पोरेशन का मसला बना हुआ है तब से कोई ना कोई कस्टमर है ना कुछ है। सुबह से बैठे हैं, बिस्मिल्लाह अभी तक नहीं हुई हमारी, ठीक है। तो सन्नाटे पड़े हैं बाजार में, आप देख सकते हैं, सारा कुछ आपको सामने ही है। कॉर्पोरेशन ने इतना तंग किया है कि ना कोई मजदूर पता लगा सकता है यहाँ पे अपना, उनकी रोजी रोटी लगी हुई थी, आते उठा के ले जाते सब कुछ, बाद में देते भी नहीं वापिस। गरीब आदमी क्या करे यहाँ पे बताया। कारोबार हो गया है, और क्या होना, कुछ भी नहीं, कारोबार नहीं है, आवाम निकल नहीं रही, कमाई तो निकलेगी ना बाहर कुछ खरीदने के लिए। ये बेहतर हुआ है, इसका फ़ायदा ही हुआ, और ये लोगों के लिए कन्वीनियंस ही है, लोगों की आसानी के लिए था। पहले जो लोग तजावज़ात थी वो ज़्यादती थी, गलत चीज़ थी, और दुकानदार ही उसमें ज़्यादातर गलत करते थे। अब ये जो बाज़ार खुला, देखें लोगों को आने जाने में आसानी है, और जो ग्राहक आते हैं बाज़ारों में वो अपना जो शॉपिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। दुकानदारों को भी फ़ायदा है कि जब एक स्टॉल नहीं लगता, अब जो लोग बाज़ार आए हैं कोई चीज़ लेने तो वो दुकान से ही ख़रीद के जाएंगे ना, पहले वो बाहर से स्टॉल से ख़रीद के चले जाते थे। तो दुकानदारी बढ़ी है, कम नहीं हुई। अब ईद का मौका है, हर बच्चे ने, हर बंदे ने आस लगाई हुई है कि या अल्लाह मेरा कारोबार चले, मेरे पास पैसे आए। अगर एक बंदा रेडी वाला है या कोई फ्रूट वाला है, वो रेडी नहीं लगाएगा, कोई जूतियों वाला जूती नहीं लगाएगा, ज्वेलरी वाला ज्वेलरी नहीं लगाएगा, खिलौने वाला खिलौने नहीं लगाएगा, गारमेंट्स वाला गारमेंट्स नहीं लगाएगा, वो कहाँ से खाएगा, कौन देगा किसी को। महंगाई इतनी है, और एक दुकान से, जैसे दुकानदार है, एक दुकान से पता नहीं कितने खानदान पलते हैं। अगर हमारा कारोबार नहीं होगा हम कैसे चलेंगे। चाहे आप कोई भी, हमारे जो ऑनर हैं, अल्लाह ने जितना मर्जी दिया होगा, मगर उनका भी कारोबार, उनका भी कारोबार इसी दुकान से है ना। अगर दुकान ही नहीं चलेगी, कस्टमर ही नहीं आएगा, तो वो कैसे अपने अखराजात निकालेंगे। दुकानदार रेंट करते थे बाहर अपनी प्लेस को, अपनी जगह, दुकान से बाहर की जो जगह होती थी उसको रेंट आउट कर देते थे। बेसिकली तो वो उनकी नहीं थी, वो तो सरकारी जगह है, सड़क है, मगर उसका रेंट लेते थे लोग, मंथली रेंट चार्ज करते थे, और काफ़ी हाई रेंट्स थे। आप सोच लें कि अगर कोई किसी को 3 बाय 3 की प्लेस रेंट करता है ना, ये इस मेन बाज़ार में, तो वो अराउंड 1 लाख से 1.5 लाख रुपये मंथली चार्ज कर रहा था उसे। ये मैं नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी थे। जी, सब किराए भी होते थे भाई यार, ऊपर चलो वो किराए, कुछ किराए पे थे, कुछ ठेके पे थे, कुछ दिहाड़ी पे थे, ऐसे ही सारा निजाम चल जाता था। तो बिल ऊपर से बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, खर्चे नहीं होते पूरे, तो ऐसे ही कम से कम 1 लाख से ऊपर ही है। अच्छा, और आगे जो सामने बैठा था बंदा एक खर्चे वाला, वो कितने? वो कम से कम 10-15 हज़ार बैठता था महीने पे। वो तो चीज अलग है ना, खूबसूरती, कारोबार भी साथ हो ना बंदे का, तो फिर बंदा खूबसूरती कुछ नहीं कहते। अब इन्होंने हमें एक रंग दिया, सारा ब्लू करनी है, अब ये भी हमने अपने पास में करना सारा कुछ। अब बोर्ड उन्होंने साइज भेज दिया है, बोर्ड उन्होंने करवा दिया, साइन बोर्ड सारे, उनको भी इन्होंने कहा दिया अपने पास में करो। फिर गवर्नमेंट अपने पास में करके दे ना, अगर वो इतना कुछ करवा रही है तो ये भी तो करे ना। तो छोटा दुकानदार कहाँ से करेगा ये सारी चीजें। ऑपरेशंस होते रहते थे, मगर वो टाइम बार्ड थे, महीना 2 महीने, उसके बाद फिर वापस सारा कुछ लग जाता था। चाहिए तो अब ऑलमोस्ट तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं इस तरह, और ये तो बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, और बड़ा अच्छा लग रहा है इसको देख के इसको।